आज तीसरा दिन है और बीबीसी के दिल्ली और मुंबई जो दफ्तर है वहां पर अभी भी जो आयकर विभाग की रेड है वो लगातार जारी है और लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज हैं। उदित सर, आज तीसरा दिन है जब आईटी विभाग की जो आप ये कह सकते हैं सर्वे जो वो कह रहे हैं वो लगातार जारी है, जो दिल्ली में चाहे ऑफिस हो बीबीसी का या बॉम्बे में ऑफिस हो, इसको कैसे देख रहे हैं? सर्वे सर्च तो होना चाहिए था, अडानी के ऊपर हो रहा है जो सच बोलने वाला है। इसी बीबीसी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट को मोदी जी कभी आदर्श मानते थे, लेकिन जब सच्चाई बीबीसी बोली या सच्चाई का खुलासा करने लगी तो फिर इनका आदर्श नहीं रह गया, वो देश विरोधी हो गए। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और पूरे दुनिया में इसकी बड़ी ही फजीहत हो रही, इस बात को लेकर देश की फजीहत हो रही है। बड़े देश जैसे अमेरिका वगैरह ने भी संज्ञान लिया है, उनकी सबकी नज़र है। तो देश का इमेज, देश की जो छवि है वो तो बहुत ख़राब कर रहे हैं। केवल अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए न देश की चिंता न जनता की चिंता, बस हिंदू मुस्लिम बना करके झूठ बोल करके, चाहे जो भी है साम दाम दंड, जुडिशरी को भी डरवा करके इस तरह से माहौल बना करके सत्ता में रहना चाहते हैं। न देश की चिंता, न इमेज की चिंता, न अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता। सर देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई थी उसका जो बदला है वो लिया जा रहा है बीबीसी से। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, उनके चाहे मंत्री हो, केंद्र मंत्री सरकार के हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, गौरव भाटिया की अगर बात कर लें तो उन्होंने ये कहा है कि जो बीबीसी है वो सबसे भ्रष्ट कॉरपोरेशन है, इसलिए जो आयकर विभाग है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो फिर सबके ऊपर रेड करें पूरे देश में और एक आदमी भी न छूटे और कहेंगे कोई बात नहीं, रेड तो होना चाहिए, जो सच रहेगा सच और जो गलत रहेगा गलत। एक बात है तो अडानी के ऊपर करना चाहिए, जो कि LIC के धारकों का जिंदगी यानी जीवन खतरे में है, पैसा खतरे में है। SBI का लोन और बैंक के लोन का, और जो मॉरिशस में फर्जी कंपनियां हैं जो अडानी चला रहे हैं, वहाँ करना चाहिए कि यहाँ करना चाहिए? जो दिख रहा है कि भ्रष्टाचार है वहाँ तो इनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा। बीबीसी में कुछ नहीं मिलेगा इनको, वो भ्रष्टाचारी संगठन है ही नहीं, ये भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है 1970 के दशक में जो है वो कांग्रेस ने भी बीबीसी पर बैन लगाया था, अब इस पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, उस समय का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस मामले में जो गुजरात में घटना हुई है और हरण पांड्या के मर्डर तक को भी उसमें दिखाया गया है, सेकंड उसका पार्ट है, जैसा कि मैंने देखा है सोशल मीडिया पर देखा है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोदी एक्सपोज हो जाएंगे, अमित शाह एक्सपोज हो जाएंगे, किस तरह से मर्डर की राजनीति की इन्होंने। तो बाकी कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रहे हैं? मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। पहले ही हम 141वें स्थान पर थे, अब मेरा ख्याल है 150 के स्थान पर पहुंच जाएंगे। दुनिया में बहुत नीचे स्तर पर हमारा प्रेस फ्रीडम है, इन्होंने देश को तो बड़ा बदनाम किया है। कांग्रेस कह रही है कि इमरजेंसी की तरफ देश जा रहा है। एक तरह से वो तो डिक्लेयर्ड थी, ये तो डिक्लेयर्ड नहीं है, उससे ज़्यादा स्थिति खराब। उस समय अखबार तो छपते थे, अखबार और जनसत्ता का अखबार था और इंडियन एक्सप्रेस था, रामनाथ गोयनका थे, तो पूरा छापते थे। आज छाप नहीं सकता कोई अखबार, रेड हो जाएगी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये था हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज। कैमरा पर्सन विशाल के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।